वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC पीईटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और उसी क्रम में विषय सामान्य जागरूकता के अंतर्गत एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, कला एवं संस्कृति, और उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में संगीत की प्रमुख विधाएं देखी, संगीत से संबंधित घराने देखे, लोक संगीत देखे और जनजातियों से संबंधित प्रमुख नृत्य देखे, और आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। संगीत से संबंधित कुछ संस्थाओं के बारे में देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले गंधर्व महाविद्यालय। गंधर्व महाविद्यालय BD पलुस्कर ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचारण में अभिव्यक्ति के उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की स्थापना की थी। 1901 में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और BD पलुस्कर के द्वारा की गई थी। अगला तथ्य है, प्रारंभ में इसे लाहौर में खोला गया लेकिन 1915 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1901 में जब स्थापना हुई तो लाहौर में हुई और फिर 1915 में से मुंबई में स्थानांतरित किया। यह महाविद्यालय संगीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय जो रूप हैं उन पर केंद्रित है। तो हिंदुस्तानी पद्धति और कर्नाटक की पद्धति दोनों शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित रहा और कर्नाटकी संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित रहा, ये सब जानते ही हैं आप। इसके बाद प्रयाग संगीत समिति, इसकी स्थापना 1926 में हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1952 में हुई और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत सरकार द्वारा कला के लिए स्थापित की गई थी। यह पहली राष्ट्रीय अकादमी थी और इसकी स्थापना भारत सरकार ने की 1952 में। यह अकादमी भारत में संगीत, नाटक और नृत्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करने पर केंद्रित है। तो इस संगीत में नृत्य, संगीत और नाटक तीनों विधाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 1952 में स्थापना हुई, भारत सरकार के द्वारा की गई और कला के लिए स्थापित यह भारत सरकार की पहली अकादमी थी, पहली नेशनल एकेडमी थी। इसके पश्चात देखेंगे मैरिज संगीत महाविद्यालय। तो यह भारत में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के प्रमुख संस्थानों में से एक है। 1926 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना की महान संगीतज्ञ विष्णु नारायण भारतखंडे ने और वे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने मूल स्थान लखनऊ वापस चले गए। तो लखनऊ में इन्होंने स्थापना की 1926 में महान संगीतज्ञ विष्णु नारायण भारतखंडे के द्वारा मैरिज संगीत महाविद्यालय। इसके बाद आप देख रहे हैं स्पिक मैगी। स्पिक मैगी किरण सेठ ने 1977 में स्पिक मैगी समुदाय की स्थापना की। इस संगठन का पूरा नाम युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सोसाइटी है। तो यह एक प्रकार की सोसाइटी है जहां पर संगीत से संबंधित चर्चाएं होती हैं। 1977 में स्थापना की किरण सेठ ने। तो ये संगीत से संबंधित प्रमुख संस्थाएं देखी हमने। इसमें संगीत नाटक अकादमी, जो अकेडमी है या फिर अकादमी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1952 इसकी डेट याद रखें, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे देखेंगे संगीत से जुड़े हुए समुदाय। संगीत के जो है उससे जुड़े हुए बहुत सारे समुदाय हैं। हर एक राज्य में अपने अपने समुदाय होते हैं, उनकी एक संगीत की विशेषताएं होती हैं। तो इन्हीं को देखेंगे आगे। लांगा एक समुदाय है, यह मुस्लिम जनजातीय समुदाय है और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में है। यह मंगनियार या फिर मिरासी समुदाय, यह भी मुस्लिम समुदाय है और यह भी राजस्थान के क्षेत्र में है। कमाईचा नामक यंत्र का यह प्रयोग करते हैं अपने लोक संगीत के गायन में। कर्ता भजन यह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है और इसके 4 प्रकार होते हैं। और कर्ता भजन में ऐसी महिमा है कि ये जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं उससे सिद्धि प्राप्त होती है। बाउल पश्चिम बंगाल में प्रचलित लोक संगीत है और बाउल समुदाय के द्वारा गाया जाता है और यह ग्रामीण अंचल में आध्यात्मिक जो गायक है उनका समूह है, जो कि राजस्थान में प्रचलित है। इसके आगे भोपा समुदाय, यह भी राजस्थान में प्रचलित है। बरोद, चारण और गढ़वी यह गुजरात राज्य से संबंधित है। BCG से याद कर सकते हैं, बरोद, चारण और गढ़वी गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके आगे मुरिया जनजाति, यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखती है और जो ये गीत गाते हैं उसको रैलो कहते हैं। इनके गीतों के प्रकार को रैलो कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे कमार समुदाय, यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और यह विवाह से संबंधित गीत गाते हैं। बघेल समुदाय मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह हरदौल देवता को समर्पित अर्ध ऐतिहासिक गीत गाते हैं। पुलियार पर्वतीय जनजाति है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये तलम नामक संगीत की प्रस्तुति करते हैं। इदू मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और ये अनुष्ठानात्मक नृत्य हैं वह करते हैं।
इदू मिसमी अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। मोकेन जनजाति है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। मोकेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप अनुष्ठानात्मक जनजातीय नृत्य करते हैं। मोकेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंध रखती है, इतना याद रखें आप। बाजीगर या फिर ग्वार समुदाय, ये पंजाब राज्य से संबंधित है और ये त्योहारों और उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं और अपनी शक्ति, संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं। तो हमने देखा भोपाल राजस्थान, बरोच चारण गढ़वी गुजरात राज्य के समुदाय हैं। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है, कमार भी छत्तीसगढ़ की है। बघेल मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। पुलियार तमिलनाडु, इदुमिश्मी अरुणाचल प्रदेश, मोकेन अंडमान निकोबार और बाजीगर या फिर ग्वार समुदाय पंजाब राज्य से संबंध रखता है। इसके अलावा कर्ता भजन और बाउल समुदाय ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जोगी और लांघा ये राजस्थान में प्रचलित है। मंगनियार या फिर मिरासी भी राजस्थान से संबंधित है और लांघा समुदाय गुजरात राज्य में भी पाया जाता है। तो ये प्रमुख समुदाय देखिए जो कि संगीत से जुड़े हुए थे। इसके आगे देखेंगे हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख राग। हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रकार के रागों का प्रचलन है और ये राग ऐसे ही नहीं गाए जाते, इनका अपना एक विशिष्ट समय होता है, विशिष्ट ऋतु होती है और हर एक राग का एक मनोभाव होता है। ये एक प्रकार के भाव की प्रस्तुति देते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। भैरव राग, यह भोर के समय यानी कि सुबह का जो भोर होता है, पहला पहर, उस समय गाया जाता है और इसकी ऋतु कोई भी होती है, इसको किसी भी ऋतु में गाया जा सकता है और इसका मनोभाव होता है शांति। शांति का जो भाव है यह प्रदान करता है भैरव राग। इसके बाद हिंडोल, हिंडो प्रातः काल के समय गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाते हैं। युवा जोड़ी की मिठास का आह्वान करता है यह राग। दीपक राग रात के समय गाते हैं और ग्रीष्म काल के समय गाया जाता है और यह करुणा मनोभाव को प्रदर्शित करता है। मेघ राग यह देर रात में गाया जाता है और यह वर्षा ऋतु का राग है, साहस का यह प्रदर्शन करता है। श्री राग यह सायं काल में गाते हैं और यह शीत काल में गाया जाता है और इससे जो मनोभाव उत्पन्न होता है वो है हर्ष। मालकौश राग यह मध्य रात्रि में गाया जाता है, शीतकाल में गाया जाता है और यह वीर रस का प्रदर्शन करता है। तो ये प्रमुख राग थे भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री और मालकोस। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित राग हैं। तो ये हमने रागों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी देखी। इसके आगे नृत्य की स्वरूप देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहें। आपके एग्जाम के लिए आज से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 35 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी को बहुत जोरों शोरों से करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।